छोड़ो, हिंसा हत्या का रास्ता बंद करो। पशु पक्षी की मुर्दा मांस खाना सनातन नहीं होता। इसलिए आज हम आपसे अपील करते हैं, हमारी दो अपीलों पर ध्यान देना आप। पहली अपील हमारी आपसे है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो आप। अभी दक्षिणा नहीं भाई, अभी कथा हुई नहीं तब तक दक्षिणा, तबे तो गड़बड़ हो गई। कथा हुई नहीं, पंडित जी लोग दक्षिणे के चक्कर में धर्म और सत्यानाश हो गया। पैसा पर कथा होती है, भाई तो ज्ञान की बात है ना, कोई फीस थोड़ा नहीं, सब लोग फीस दो पढ़े हुए स्कूल में। तो अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। नहीं पका रहे तो कभी मत पकाना, और अगर पकाना शुरू कर दिया भूल चूक में, नेताओं के सरकार के कहने पर, डॉक्टरों के कहने पर, डॉक्टरों ने भी धोखा दे दिया, कहा मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, मछली अंडा नहीं खाओगे तो आपकी बीमारी नहीं जाएगी। डॉक्टरों ने आपको धोखा दिया है, मरना तो है ही है। मछली अंडा खा लोगे अमर हो जाओगे, अरे जिस दिन मरना है मर हो जाओगे। कोरोना में देखो मांसाहारी ज्यादा मरे, शाकाहारी कम मरे, इस बात को डॉक्टरों ने दबा दिया। कोरोना बीमारी में मांसाहारी 90% मरे। सारी दुनिया का आंकड़ा है कि शाकाहारी 10% मरे और मांसाहारी 90% कोरोना में मरे। और वो भी शाकाहारी वो मरे जो 2-4 साल पहले मांस खाते रहे, जब बीमारी लग गई तब शाकाहारी बन गए, उनके शरीर में मरज आ चुका था, वो भी मर गए। लेकिन शाकाहारी लोगों के मरने की संख्या 10% थी, मांसाहारी 90%। इसलिए डॉक्टर आपको धोखा दे रहे हैं, मत खाओ मछली अंडा। कह देना डॉक्टर से, डॉक्टर साहब हम भले मर जाएंगे, लेकिन किसी जीव की हिंसा हत्या, अपनी जिंदगी बचाने के लिए हम किसी जानवर का मुर्दा मांस हत्या नहीं करेंगे। अपना जीवन बचाने के लिए दूसरे का जीवन हम क्यों लेते हैं? डॉक्टरों को जवाब दे देना, देखो आपकी रक्षा हो जाएगी। मथुरा चले आना, मंदिर के देवता का प्रसाद ले लेना। मथुरा में बड़े बड़े मेले लगते, आत्मा परमात्मा जन्म मरण का मार्ग भी मिल जाएगा। अभी देखो 17 मई से 21 मई तक बहुत बड़ा मेला मथुरा में लगेगा, आध्यात्मिक। देश विदेश से लाखों लाख भाई बहन आते हैं। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई को प्रातः काल पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, उनके द्वारा नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी, मिलेगी। शाकाहारी बन जाओ और आप इस भंडारे के कार्यक्रम में मथुरा आओ। जो गलती हो गई हो गई, अब भगवान के भजन का रास्ता लेकर कुछ भजन करो। घर परिवार बाल बच्चों में रहते हुए थोड़ा सुबह थोड़ा शाम, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता, ऐसे कुछ आत्मधन नाम धन के मोलक दौलत इकट्ठा कर लोगे। यही दौलत मौत के बाद साथ जाएगी, बाकी सब तो छूट जाएगा। शरीर भी आपका आग में जलकर भस्म हो जाएगा। तो आप भंडारे में मथुरा आने की कोशिश करना। पूज्य महाराज अपने काफिले के साथ इस समय देखो उत्तर प्रदेश में ही बाराबंकी जिले में चल रहे, इतनी गर्मी में लू में बराबर काफिला चल रहा। मई में मथुरा पहुंचेंगे, फिर भंडारे का कार्यक्रम होगा। पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए बराबर आप सेवाएं दे रहे हो। जब जब काफिला निकले, कोई घर परिवार सत्संगियों का बचे न कि पूज्य महाराज जी के काफिले के लिए आपकी कुछ न कुछ सेवा जिला अध्यक्ष के रजिस्टर में जमा हो जाए और इस समय से पूज्य महाराज जी तक पहुंचा देंगे। एक अच्छे पवित्र काम में आपकी सेवा लग जाएगी। इसका आपको बहुत बड़ा दुआ बरकत आशीर्वाद पुण्य मिलेगा। देते रहोगे, सेवाएं मिलती रहेगी, दुआएं। इसके बाद आप भंडारे की अब तैयारी करेंगे। 17 मई से 21 मई तक भंडारा तो आपके फर्रुखाबाद जिले का चलता ही है। चूंकि गर्मी रहेगी, मई का महीना, सभी अपने अपने भंडारे में
अपने अपने कार्यालय में आपको प्याऊ भी चलाना, चीनी के घोल का शरबत नींबू डालकर बराबर आपके भंडारे में काउंटर पर चलता रहे, क्योंकि गर्मी बहुत रहती है। तो आप सब तैयारी करेंगे, सारी जानकारी लेते रहेंगे। सबके हाथ में मोबाइल है, सूचना तो आपकी मिलती रहेगी। आपने समय दिया, आप सबको धन्यवाद है। इतने टेम्परेचर में, इतनी गर्मी में कटाई मड़ाई भी आपके देखो फर्रुखाबाद में कुछ पीछे नजर आ रही। पानी उनी बरस जाने से गेहूं की कटाई भी, शादी ब्याह लगन पत्री भी शुरू हो गया। हम तो सोचे कि 100 आदमी भी नहीं आओगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आप फर्रुखाबाद में आ गए, इसके लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और इतनी देर से आप बैठे हो, सबसे बड़ी बात तो यह, इतनी गर्मी में नेता लीडर का भाषण होता, आधा घंटा में जनता उठकर भागने लगती, लेकिन इतनी देर से आप बैठे हो और कोई उठने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी हम सुनाते हैं तो आप सुनने को तैयार हो, लेकिन हमको भी जाना, आपको भी अपना खेती बाड़ी किसानी का काम देखना। आज देखो जिला संघर्ष संगठन फर्रुखाबाद के अध्यक्ष हमारे भाई देवेंद्र प्रताप जी, जिनका पैतृक गांव है, पैतृक गांव यही है। एक घर तो इनका कन्नौज में भी बस गए, कनौजिया हो गए, कनौजी, कन्नौज बहुत मशहूर जगह, कनौजी लाल, कनौजी, कनौजी तो जात के कनौजी, लेकिन कन्नौज, प्राचीन भारत में कन्नौज का बड़ा मान सम्मान था। बड़े लड़ैया कनौज वाले, जैसे लोग कहते थे बड़े लड़ैया मोहबा वाले, ऐसे ही कन्नौज भी बहुत वीरों शूरवीरों की धरती थी। भारत के इतिहास में इसका बड़ा मान सम्मान है, कन्नौज राजधानी। तो हमारे भाई देवेंद्र प्रताप जी का गांव जो जिले के अध्यक्ष यहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे, जिले के संरक्षक हमारे माननीय कटियार साहब टारधारी जी, और भी हमारे जिले के तमाम पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्य, तमाम तहसीलों के, ब्लॉकों के, सेक्टर के, तालुका के जिम्मेदार पदाधिकारी, सदस्यगण बहुत बड़ी संख्या में, नए पुराने तमाम चेहरे सत्संग सभा में आज उपस्थित हैं। हमारी महिला संघर्ष संगठन की तमाम बहनें, जुआ संघर्ष संगठन फर्रुखाबाद के बच्चे बच्चियां, जिला संघर्ष फर्रुखाबाद के उपदेशक प्रचारक, सब लोगों ने मेहनत किया होगा, तब तो इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए। आप बाकी सत्संग के नाम पर इस गर्मी में कौन जाता आज के जमाने में? नाच नौटंकी, सिनेमा, पिक्चर, गाना बजाना में थोड़ा बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सत्संग के नाम पर इतनी गर्मी में इतने लोग आ जाएं, वो भी फर्रुखाबाद जिले में, आश्चर्य हो रहा है। लेकिन ये एक अच्छा संकेत मिल रहा है और आपकी मेहनत का एक परिचय दे रहा कि आपने मेहनत किया होगा। हमारे भंडारे में तमाम सेवादार भाई बहन देखो लगे, इस गर्मी में सबके लिए भोजन प्रसाद तैयार करे, उनकी भी सेवा को हम धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहोगे, एक दिन मंजिल मिल जाएगी। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के माननीय जीतू भाई पटेल जी, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबूराम महेश सिंह जी, ऐसे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं। और जय गुरुदेव मिशन देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आप तक आवाज पहुंचाने का, संदेश पहुंचाने का प्रयास जय गुरुदेव मिशन की तरफ से हो रहा। इसी तरह प्रेम सद्भाव बनाए रहना। अब एक छोटी सी आरती होगी, प्रार्थना, बैठे बैठे बोलना, कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठे बैठे बोलना। कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देना है। एक तो गुरु महाराज की प्यारी गायों की सेवा है जो रजिस्टर में ली जाएगी। दूसरी सेवा आज के सत्संग की सेवा है, जिसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही है। ये सेवाएं, दोनों सेवाएं देते रहना, प्रार्थना बोलते रहना। अभी देखो मन से उतरने के बाद ये बगल में सफेद रंग की हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी करीब पौन घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नजदीक से मिलना है, आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटों से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटों से देख रहे हो, लेकिन गाड़ी में नजदीक से मिलने का दया दुआ पुण्य लाभ अलग होता है।
दरस परस आदान प्रदान। किसी को भी नजदीक से मिलना तो आकर के आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको एटा जाना है, फिर कासगंज, बरेली, बदाऊं, ऐसे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ उत्तराखंड, दिल्ली, कुछ हरियाणा प्रदेश, कुछ राजस्थान, करते करते हम 15 मई को मथुरा लौटेंगे आश्रम पर, जहाँ भंडारे का कार्यक्रम होगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो झोली रजिस्टर वाले खड़े हो जाओ।